कितनी बड़ी शक्ति है। प्रत्यक्षरम पवित्रस्य कपिला दानजम फलम, यानी एक एक अक्षर पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलेगा। एक अक्षर अगर भागवत जी के श्लोक का हमने पढ़ लिया ना तो उससे वो पुण्य मिलेगा जो कपिला गाय दान में देने से हमें पुण्य मिलता है। ये कपिला गाय देखी आपने किसी ने? अच्छा, किसने देखी है कपिला गाय? ऊपर हाथ करना। कपिला गाय, कपिला गाय होती है जिसके नीचे को सींग होते हैं और हिलते हैं। आपने कभी देखा? आज हमारी भागवत जी में उसका बहुत बड़ा महत्व बताया। कपिला गाय दान में देने से जो हमें लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है, वो भागवत जी के श्लोक का एक अक्षर पढ़ने से मिल जाता है। इतनी बड़ी शक्ति। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा, ये बताओ भगवान, आप कहते हो कि भागवत जी का पाठ करो, लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में कोई संस्कृत में पाठ नहीं कर पाएगा। बहुत ही जटिल विषय है ये हमारा भागवत ग्रंथ, लेकिन ये श्लोकों का पाठ कोई नहीं कर पाएगा। तो यहां भगवान विष्णु ने एक ही बात कह दी है, अगर पाठ न कर पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं से भागवत जी का एक श्लोक याद कर लो और उसी का पाठ करो प्रत्येक दिन। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा एक श्लोक याद ना हो तो आज भगवान विष्णु कहते हैं श्लोकार्थम, आधा श्लोक याद कर लो। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा आधा भी याद न हो तो फिर भगवान विष्णु कहते हैं श्लोक पादम्बा, यानी श्लोक का चौथाई भाग, 1/4 भाग याद करके उसी का पाठ करते रहे। उससे हमें क्या मिलेगा? पठते षड्याद यस्तु को सहस्रम फलम लभे, यानी 1000 गाय दान में देने से जो हमें पुण्य मिलता है वो यानी आधा श्लोक या पूरा श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ करने से हमें सहज में ही प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा एक बात सुनिए, न तो तुम्हारी भागवत की कथा को सुने, न कोई तुम्हारे श्लोक का पाठ करे, फिर उसका क्या होगा? न तो कोई कथा सुनने के लिए आए यहां पर, न अपने घर पर भागवत जी का पाठ करे, उसका क्या होगा? आज भगवान विष्णु कितना सुंदर श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मा, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा, उनको इससे यज्ञ से भी ईर्ष्या होती है, वो यहां कथा सुनने भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन कथा सुनने के लिए मत आइए, अपने घर पर बैठ करके, ये हमारे लाउड स्पीकर लगा हुआ है, इसे बैठ के घर पर भी सुनते रहे। लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है उससे भी ऐतराज है, उससे भी ईर्ष्या कर रहे हैं। आज हमारे कानों में ये आवाज न पहुंच जाए कहीं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए आज भगवान कितना सुंदर कहते हैं, आज न श्रवणवंती न हृष्यन्ति, न तो श्रवण करने के लिए आ रहा है, न हृदय में हर्ष है। और भगवान विष्णु उसके लिए कहते हैं, न श्रवणवंती न हृष्यन्ति श्रीमद् भागवतम परम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। न सुनने के लिए आ रहा है, न हृदय में हर्ष है। आज भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा, सत्य सत्य लोकेश ते
तेषां स्वामी सदा यम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ हरे वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ हरे वासुदेव तेषां स्वामी सदा यम, यानी भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा मैं सत्य कहता हूं, सत्यम सत्यम ही लोकेश, यानी ऐसा मनुष्य ऐसा जीव सदैव नरकों में पड़ा रहता है, उसका स्वामी सदा यमराज होता है। और आप ही बताइए जिसका स्वामी यमराज है उसे तो नरक